हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। संध्या एंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल पर जाने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं मिथिलेश चौधरी 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट में लेकर के आता हूँ और इसमें हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट भी सप्लाई करते हैं, लाइक दिस ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट हो या रोड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट हो या इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं हम लोग सप्लाई करते हैं। कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.sandhyaflexrubber.com www.sandhyaflex.com। इसके साथ साथ हम लोग का यूट्यूब चैनल भी है संध्या एंटरप्राइजेज के नाम से। उसमें बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो आता है, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो आता है और टेक्निकल थिंग्स से रिलेटेड वीडियो आता है। तो आप कभी भी किसी तरह का वीडियो का आपका रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप कौन सा वीडियो जानना चाहते हो। बहुत सारा हमारा जो सब्सक्राइबर है वो हमें कॉल करके बोलते हैं कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं और वो लोग के फरमाइश को मैं दूसरे दिन इस वीडियो के माध्यम से जरूर ले करके आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि हम सब कुछ बनना चाहते हैं लेकिन एक भी नहीं बन पाते हैं। सब कुछ के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमको क्या, चाहे किसी बच्चे को ले लीजिए, 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज समझो, साइंस है, सोशल, मैथमेटिक्स। बिहार में 15 सब्जेक्ट के साथ हम लोग 10th क्लास तक पढ़े थे। और लेकिन जैसे ही सारे सब्जेक्ट के बाद इंटर में हमको 3 सब्जेक्ट को फोकस करना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे जाते हमारा फोकस एक ही वर्क पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका बच्चा डांस में ज़्यादा फोकस करता है, उसको डांसर में फोकस करना है। सिंगिंग में जाना चाहता है, सिंगिंग में दीजिए। मैकेनिकल वर्क में जाना चाहता है तो मैकेनिकल पर शुरू से बचपन से उसको फोकस कर डालिए। तो सब लोग सब कुछ नहीं बन सकता है। अगर मान लीजिए अमिताभ बच्चन है तो कैसे एक्टर बना, शाहरुख खान एक्टर बना, लता मंगेशकर सिंगर बन गई, बहुत लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो आपका बच्चा क्या करना चाहता है, उसका फोकस क्या है, तो उसके तरफ मूव करिए। आप अपना जबरदस्ती अपना डिसीजन जो है ना उसके ऊपर मत, उसका डिजायर क्या है, वो क्या करना चाहता है, कौन सा कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ध्यान रखता है, वो चीज़ पर ध्यान रखिए। होता क्या है कि हम बोलते हैं ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर हमारा एक ही फोकस हो, अगर चौरास्ता है, लाइफ बोले तो एक चौरास्ता की तरह है। अब जाना किधर है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। 2 कदम उस रास्ते पर जाके फिर वापस आते हो, 2 कदम उस रास्ते पर जाके वापस आते हो, तो पता चलता है कि हम यार दिन भर तो उसी चौरास्ते पर खड़े हैं। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। हमारा मंजिल ऐसा होना चाहिए। जैसे आप किसी के बोलने पर कुछ काम शुरू कर देते हो, अब फिर दूसरा कोई आपके लाइफ में आता है, अरे ये क्या 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 कर रहे हो, फिर वो बोलता है तो फिर उस काम को बंद करके उस काम में चले जाते हो। चाहे नौकरी हो या आपका कोई बिजनेस हो, अगर कोई भी बिजनेस अगर आपको उसमें नॉलेज है तो उसको कंटिन्यूअस करो, एक न एक दिन आपको बेनिफिट होने वाला है। बीच बीच में छोड़ छोड़ करके, जैसे आप नौकरी भी करते हो तो 6 महीना यहाँ पे, 1 साल यहाँ पे, 1 साल वहाँ पे उस कंपनियों में, तो आपका रिकॉर्ड जो है कंपनी वाला ऑब्जर्व कर लेता है। एक बंदा मेरे को 2-3 दिन पहले फोन किया था, आपको फैक्ट बताता हूँ, बोलता है कि मेरे को जॉब चाहिए। तो मैं कुछ कंपनियों का नाम बताया कि इस कंपनी में जाके ट्राई करो, मेरा नाम बोलो। तो बोला वो सब कंपनियों में गए थे लेकिन मेरे को नाम सुन करके वो लोग रिजेक्ट कर दिया। बात समझ रहा है? क्योंकि अगर एक ही पर्सन जो है कई कंपनियों में अगर काम करता है, एक साल 6-6 महीने पर अगर जॉब चेंज करता है तो उसका वैल्यू जो है ना कोई भी नहीं करता है। उसको पता चल जाता है कि मेरे पास भी आएगा तो 6 महीना ही करने वाला है। बात समझ में आ गया?
अब एक चीज देखिए, एक औरत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं माँ बोलते हैं, एक औरत होती है बहन बोलते हैं, वही एक लेडीज होती है आपकी गृहिणी होती है, आपकी वाइफ होती है। लेकिन वही लेडीज जो है अगर वेश्यावृत्ति करती है तो उसको ऊपर कोई फेथ नहीं करता है। लेडीज तो वही है, सब कुछ जो उसके पास है उसके पास है, सब बनावट एक जैसा है ना। तो वो क्या है, 10 जगह पर मुंह मारी तो वेश्या कहलाने लगी। और एक लेडीज जो एक परिवार को संभाल के रखी, एक ही आदमी के साथ दाम्पत्य जीवन बिता रही, तो उसको लोग वाइफ बोलते हैं, गृहिणी बोलते हैं। तो उसी तरह से हमारा जैसा मैकेनिक का काम करता था, हमारा मैकेनिक पर फोकस होना चाहिए। डे बाई डे एडवांटेज क्या है, क्या क्या मशीनरी आ रही है। अगर आप मार्केटिंग में तो मार्केटिंग में फोकस करना चाहिए, डे बाई डे कैसे कोटेशन देना, कौन सा प्रोडक्ट और हमको ऐड करना चाहिए और क्या सेल कर सकते हैं, ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक गृहिणी है घर में खाना बनाने वाली, तो उसको डेली एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए किचन के अंदर की आज मान लीजिए मटन को कितने तरह से बनाया जा सकता है, चिकन को कितने तरह से बनाया जा सकता है, पकौड़े कितने तरह से बनाया जा सकता है, सब्जियां कितने तरह से बनाया जाती है। एक ही बनाते रहोगे तो आपका लाइफ में एक मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमें डेली जो है एक अलग एंगल से काम करना चाहिए और एक ही काम पर फोकस करना चाहिए, उसको अलग अलग तरीका से। तो वीडियो आपने देखा और समझा कि जब हमारा लाइफ जो होता है 10th तक तो सब मिलके चलते हैं, सबके साथ चलते हैं। 10th बोलो तो आपका बचपना हो गया, सबको लेके चलना है। उसी तरह से शादी से पहले आप 10th क्लास समझो पास है, सबको लेके चल रहे हो। लेकिन 10th क्लास के बाद, शादी के बाद जिस तरह से आपका फोकस आपके जिंदगी के ऊपर होना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना आपके ऊपर होना चाहिए कि हमको एक ही फोकस है, एक ही काम करना है। चाहे उसमें तूफान आए, ये नहीं कि आधे रास्ते गए आप फिर वापिस आ गए, तो फिर दूसरे काम में जाने के लिए फिर उतना ही समय आपको लगने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, होता क्या है, बहुत लोग जहां पर जाएंगे उसको देख के करेगा यार, एक मैकेनिक है अब वो जाएगा किसी मेडिकल शॉप पर, अरे यार कल तो छोटा सा मेडिकल है, 2 आदमी काम करे, और मैकेनिक से दिमाग लगा के मेडिकल पर जाकर हम बंद कर देते, मेडिकल खोल देते तो अच्छा था। मेडिकल वाला दूसरे के पास जाएगा, यार कल के पकौड़ी बेचा था, बड़ा होटल खोल लिया यार, लगता है कि होटल में ही ज्यादा है, मेडिकल बंद करके होटल में जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, आदमी को कुछ बनना है, कुछ करना है तो एक ही फोकस होना चाहिए। और कोई बना है तो उसके ऊपर फोकस किया, मेहनत किया, तभी वो बना है। और आप तो सोचते हो कि उसका उपलब्धि को देख के आपको जलन होने लगती है और सोचते हो कि ऐसा मैं ही बन जाता, तो क्या पॉसिबल है? तो ये कहने का मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपका लाइफ में एक ही रास्ता पर चलना शुरू कर दीजिए, वो रास्ता कितना भी कठिन हो आगे चल के आसान होने वाला है। आप एक ही फोकस रखिए कि हमको करना क्या है। आप 10 जगह मुंह मारोगे तो कोई भी काम सक्सेस नहीं होने वाला। जिससे आप फोकस बना लीजिए कि हमको यूट्यूबर ही बनना है, तो आप डेली यूट्यूब पर कुछ बनाइए, देखिए आप एक दिन सक्सेस हो जाते हो। अगर आप सोच लेते हो कि हमको मार्केटिंग करना है तो आप मार्केटिंग पर डेली फोकस करिए। आप सोचो कि मतलब जो आपको काम करना है, जो सब्जेक्ट आपको लेना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, एक्टर बनना है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक उसी पर फोकस करिए। देखिए सफल आपको होना ही, आपको सफल होने से कोई नहीं बचा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।